4, second year, chapter number 4, oxy acids of nitrogen. ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन ये दो टाइप्स के हैं, एक को हम कहते हैं HNO2 नाइट्रस एसिड एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रस एसिड HNO2 इसकी जब हम सबसे पहले करेंगे इसकी स्ट्रक्चर। तो जी ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, यह है स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ नाइट्रस एसिड। इसकी हम प्रिपरेशन जब करते हैं, प्रिपरेशन देखो बच्चों, जब हम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन डिस्कस कर रहे थे तो उसमें ना कहा कि हमारे पास डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, उनमें नाइट्रिक ऑक्साइड था, उसमें हमारे पास उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड था, हमारे पास डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड था, और इसके अलावा हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था, और एक और भी थे दो, N2O3 और N2O5। इसको हम कहते हैं नाइट्रस एनहाइड्राइड, और इसको हम कहते हैं नाइट्रिक एनहाइड्राइड। इन दो एसिड का प्रिपरेशन में बड़ा क्लियर रोल, यानी अगर हम इसको देखें तो N2O3, इसमें अगर हम देखें वाटर ऐड कर दें H2O, तो इससे हमारे पास क्या बन जाते हैं 2HNO2 नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एनहाइड्राइड्स में पानी ऐड करें तो ये तब्दील हो जाता है नाइट्रस एसिड में, और दो हमारे पास इसके मॉलिक्यूल वो बिल्कुल देखें। हम इसके स्ट्रक्चर से देखें तो ये डबल बॉन्ड O, और हमारे पास क्या है व्हाट H जी, हमारे पास जो है वो है H2O। अगर हम इसके अंदर वाटर ऐड कर देते हैं तो वाटर को भी हम दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, एक को H में और दूसरे को हम OH में, और इस तरह से नाइट्रस एसिड जब हम डिस्कस नाइट्रिक N2 कहां गया जी N2O3, हम इसको चलिए जी नाइट्रस एसिड को पहले नाइट्रस एनहाइड्राइड में देखते हैं। N2O3 में N2O3 इसमें अगर हम एक साइड पे H ऐड कर दें तो ये नाइट्रस एसिड बन जाएगा, और एक साइड पे OH ऐड कर दें तो ये भी नाइट्रस एसिड बन जाएगा। तो इस तरह से यानी नाइट्रस एनहाइड्राइड में जब हम वाटर को ऐड कर देते हैं तो उससे हमारे पास दो बन जाएंगे नाइट्रस एनहाइड्राइड से नाइट्रस एसिड। ये इसकी पहली प्रिपरेशन है। So we can prepare nitrous acid by reacting nitrous anhydride with water at 0 degree centigrade. दूसरा from barium nitrite, from barium nitrite अगर NO3 हो तो इसको पढ़ते हैं नाइट्रेट, और अगर NO2 हो तो इसको पढ़ते हैं नाइट्राइट। तो बेरियम नाइट्राइट
इसका अगर हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं और इसको आइस कोल्ड करते हैं और इसी तरह से एक और डाइल्यूट H2SO4 इसका भी डाइल्यूट सॉल्यूशन आइस कोल्ड, इसको जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो उससे बेरियम सल्फेट और प्लस हमारे पास बन जाता है 2HNO2 नाइट्रस एसिड। तो ये दो प्रिपरेशन है हमारे पास नाइट्रस एसिड की, ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास दो तरीके हैं नाइट्रस एसिड बनाने के। एक तरीका यह है कि अगर हम इसको नाइट्रस एनहाइड्राइड को वाटर से रिएक्ट करवा दें, और दूसरा तरीका यह है कि अगर हम बेरियम नाइट्राइड को सल्फ्यूरिक एसिड से क्या करा दें, रिएक्ट करवा दें, तो इस तरह से हम हासिल कर सकते हैं नाइट्रस एसिड। अब ये जो हमारे पास नाइट्रस एसिड है, इसकी प्रॉपर्टीज को अगर हम देखें तो प्रॉपर्टीज में ये सॉल्ट फॉर्म में स्टेबल है लेकिन लेस स्टेबल इन सॉल्यूशन फॉर्म। यानी ये सॉल्यूशन की फॉर्म में लेस स्टेबल लेकिन सॉल्ट की फॉर्म में ये ज्यादा स्टेबल है। अब हम करते हैं इसके रिएक्शंस। नाइट्रस एसिड जैसे बनता है तो ये डिकम्पोज हो जाता है नाइट्रिक एसिड में, नाइट्रिक ऑक्साइड्स में और प्लस वाटर में। सो नाइट्रस एसिड जो भी बनता है तो ये डिकम्पोज हो जाता है नाइट्रिक एसिड में, नाइट्रिक ऑक्साइड में, NO में और वाटर में। इस वजह से हम अब नेक्स्ट इसके रिएक्शन देखेंगे HNO2 के, तो ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट और एज एसिड, ये तीन तरह के हम इसको देखेंगे इसके रिएक्शन को, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एंड एज ए एसिड। सबसे पहले इसको हम देखेंगे एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो बच्चों ये HNO2 में ये अगर हम देखें तो ये H पॉजिटिव प्लस NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 है, +3। कैसे मालूम करते हैं, देखिए नाइट्रोजन की जगह X लिखें, +2 ऑक्सीजन -2 होता है इज इक्वल टू -1, तो X -4 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू 4 -1, तो x इज इक्वल टू +3। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है ना वो +3। अब इट मीन अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर अमल कर रहा है तो ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इट मीन जब ये रिड्यूस होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 से या तो +2 होगा या +1। तो इट मीन ये जब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा खुद रिड्यूस होगा, तो किस में ये रिड्यूस हो सकता है, तो हमारे पास चांसेस हैं कि ये NO में और या फिर N2O में। यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और यहां पर +1 है, तो इट मीन इनमें से कंपाउंड में क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। लेकिन इसके ज्यादातर चांसेस जो होते हैं कि जब ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है खुद रिड्यूस होता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड में ये तब्दील हो जाता है। तो इट मीन अब हम इसको ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखते हैं तो ये
H2S है, हमारे पास SO2 है, हमारे पास SnCl4 है। तो H2S को ये ऑक्सीडाइज कर देता है सल्फर में, सल्फर डाइऑक्साइड को ये ऑक्सीडाइज कर देता है सल्फ्यूरिक एसिड में, और SnCl2 को ये ऑक्सीडाइज कर देता है SnCl4 में। सबसे पहले H2S को जब हम HNO2 से रिएक्ट करते हैं तो ये बना देता है 2H2O, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, प्लस 2NO और प्लस सल्फर। तो इस तरह से ये H2S को ये ऑक्सीडाइज कर देता है सल्फर में। इसी तरह से जब ये HNO2 ये ऑक्सीडाइज होता है तो उस सूरत में ये H2O बनाता है, प्लस NO बनाता है और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये वाली चीजें जब SO2 के साथ रिएक्ट करती हैं, यानी H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, तो देन इट इज कन्वर्टेड इनटू H2SO4। तो इस तरह से ये सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में। इसी तरह से स्टेनस क्लोराइड, इसको जब हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, HCl के साथ और HNO2 के साथ, तो उस सूरत में ये बना देता है SnCl4, ये 2 Cl यहां से 2 Cl, और इसी तरह से ये हमारे पास 2H2O प्लस 2NO। तो इस तरह से हमारे पास स्टेनस क्लोराइड में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। तो इस तरह से ये नाइट्रस एसिड इन तमाम को ऑक्सीडाइज कर देता है, तो इसको सल्फर में, SO2 को सल्फ्यूरिक एसिड में और SnCl2 को SnCl4 में। लेकिन बेटा ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर अमल नहीं करता, अगर इसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो तब ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी अमल करता है। अब हम इसको देखेंगे एज रिड्यूसिंग एजेंट। एज रिड्यूसिंग एजेंट देखो बेटा HNO2 यानी नाइट्रस एसिड, इसमें जैसे पहले मैं बताया था HNO2 में इसमें यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। अगर ये किसके तौर पर अमल करेगा, ये अमल करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। जब ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट अमल करेगा तो खुद ऑक्सीडाइज होगा, तो यानी NO2-1, यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये क्या है, +3 है। तो इस तरह से जब ये रिड्यूस होता है तो फिर या तो ये है कि ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाए NO2 में या फिर NO3 में, NO2 में NO3 में। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +4 है और यहाँ पर +5 है, तो ज्यादा चांसेस हैं कि जब ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर अमल करता है HNO2 तो तब ऑक्सीडाइज हो जाता है नाइट्रेट आयन में, यानी ये नाइट्रस एसिड से ऑक्सीडाइज होकर तब्दील हो जाता है नाइट्रेट एसिड्स में। इस तरह से जब हम KMnO4 एसिडिफाइड KMnO4 है या ब्रोमीन वाटर है, अगर हम इसको इसके साथ रिएक्ट करवाएं तो ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं नाइट्रस एसिड को नाइट्रिक एसिड में, और इस तरह से KMnO4 का कलर और ब्रोमीन का कलर क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। अगर हम KMnO4 को रिएक्ट करवाते हैं
क्योंकि ये तमाम रिएक्शन एज ऑक्सीडाइज KMnO4 K2Cr2 ये सारे सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में ही होते हैं। इसको जब हम HNO2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इस सूरत में ये बनाते हैं K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5HNO3। तो इस तरह से ये नाइट्रस एसिड जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है नाइट्रिक एसिड्स में। It means when nitrous acid acting as a reducing agent, then itself is oxidized into nitrate ions। अब इसके ब्रोमीन के साथ रिएक्शन देखते हैं तो वो भी कुछ इस तरह से है, वहां पर भी ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरों को रिड्यूस कर देता है। अब यहां पर देखें तो KMnO4 में यहां पर मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +7 है, लेकिन यहां पर मैग्नीज में इसका +2 है। तो इट मीन ये रिड्यूस हो गया, ये रिड्यूस हो गया, दूसरों को ऑक्सीडाइज किया लेकिन खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ऑक्सीडाइज किसको किया, नाइट्रस एसिड को। किस में किया, नाइट्रिक एसिड में। इसी तरह से अगर हम रिएक्ट करवा दें ब्रोमीन वाटर को HNO2 के साथ तो यहां पर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में तब्दील हो सकता है और ये ब्रोमीन HBr में रिड्यूस हो जाता है। तो 2HBr प्लस 2NO2। तो इट मीन इसमें से ये दो में जा सकता है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या उसमें हमारे पास नाइट्रेट आयन में। लेकिन ज्यादातर चांसेस मैंने कहा कि इसमें आने के होते हैं, लेकिन सम केसेस में ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो इस तरह से इसके रिएक्शन हमने देखे बेटा जी कि एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर कैसे बिहेव करता है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर कैसे बिहेव करता है। और इसी तरह से एज ए एसिड अगर हम इसको देखें, एज ए एसिड, एसिड जो होता है जब वो अल्कलीज के साथ रिएक्ट करता है, एसिड जब अल्कलीज के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं। यानी अगर हम HNO2 को रिएक्ट करवा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो तब ये बनाते हैं सोडियम नाइट्रेट और प्लस H2O। यानी अल्कलीज के साथ रिएक्ट करके ये सॉल्ट बनाते हैं, सोडियम नाइट्रेट बना देता है और प्लस क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। तो ये चंद एक रिएक्शन है जिसमें ये एज एसिड। अब हम कुछ रिएक्शन इसके ऐसे देखने जा रहे हैं जिसमें ये जब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और पर्टिकुलरली दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच कंटेन अमाइनो ग्रुप। इस ये ग्रुप जिसमें मौजूद होते हैं उनके साथ जब ये रिएक्शन करते हैं तो नाइट्रोजन गैस रिलीज करता है। मसलन HNO2 को जब हम रिएक्ट करवा देते हैं यूरिया के साथ, जब हम इसको रिएक्ट करवा देते हैं तो उस सूरत में ये वाटर बनाता है, वाटर बना देता है प्लस नाइट्रोजन बना देता है, प्लस नाइट्रोजन बना देता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी तरह से जब हम इसको एनिलीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये फिनोल में तब्दील होता है, फिनोल में तब्दील। तो इस तरह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ भी रिएक्ट करता है और उस सूरत में कौन सी गैस रिलीज करता है, नाइट्रोजन। यहाँ पर देखें तो नाइट्रोजन गैस रिलीज हो रही है और यहाँ पर भी नाइट्रोजन गैस रिलीज हो रही है।
ये तो था नाइट्रस एसिड, उसके हमने स्ट्रक्चर चुना, फिर हमने उसकी प्रिपरेशन की, उसकी प्रॉपर्टी और उसकी ये तमाम रिएक्शन हमने पढ़ी। अब इसके बाद हम करेंगे नाइट्रिक एसिड, थोड़ा सा हिस्सा इसका नाइट्रिक एसिड का करते हैं। नाइट्रिक एसिड को हम कमर्शियल लेवल पर और लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं। नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसको जब हम लेबोरेटरी में बनाते हैं तो इसके लिए क्रिस्टलाइन पोटेशियम नाइट्रेट को जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और प्लस HNO3। कमर्शियल लेवल पर जब हम इसको बनाते हैं तो इसके लिए खास एक प्रोसेस है, वो हम करते हैं बेरक्लाइट आइड प्रोसेस। इस प्रोसेस से हम नाइट्रिक एसिड हासिल करते हैं। ये बहुत आसान सा है। देखो ऑक्सीजन एयर में नाइट्रोजन भी मौजूद है और एयर में ऑक्सीजन भी मौजूद है, और इसको अगर इलेक्ट्रिक आर्क में से पास करें, इलेक्ट्रिक आर्क, और ये तकरीबन 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, तो देन इट इज नाइट्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। जो ही ये बनती है तो फौरन इसको कूल किया जाता है, कूलिंग प्रोसेस किया जाता है, और इसकी वजह से इसका टेम्परेचर जो है ना वो 1000 डिग्री सेल्सियस तक लाया जाता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है 600 डिग्री सेल्सियस पर और देन ऑक्सीडाइज इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब ये इसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो सूरत में ये HNO3 और प्लस HNO2 बना देती है, यानी नाइट्रिक एसिड बनता है और नाइट्रस एसिड, और ये नाइट्रस एसिड फर्दर कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है नाइट्रिक एसिड में, नाइट्रस ऑक्साइड में और वाटर में। जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो फर्दर फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाता है। तो HNO2 ये तब्दील हो जाता है इसमें HNO3 में, प्लस वाटर में और प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड्स में। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाती है, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, सो ऑन। तो इस तरह से ये वो तरीका है जिसकी मदद से हम नाइट्रिक एसिड हासिल करते हैं। इसके लिए इसका जो डायग्राम दिया गया है, इसमें ये इलेक्ट्रिक फर्नेस है, इसके जरिए जो एयर दाखिल की जाती है, एयर उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं और इस तरह से वो बनाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड NO। इसको फिर ठंडा किया जाता है, कूलिंग चैम्बर है। ये जब ठंडी हो जाती है तो फिर इसकी ऑक्सीडेशन की जाती है, ये ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर है।
और यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से मिलकर बना देती है NO2। ये NO2 को फिर यहाँ से आगे रिएक्ट किया जाता है। जब ये वाटर में एब्जॉर्ब होती है, तो ये वाटर में एब्जॉर्ब होती है तो ये बना देती है नाइट्रिक एसिड। ये है जी अब्जॉर्प्शन वाट चैम्बर है, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और यहाँ पर बनता है HNO3। तो ये हमारे पास पूरा प्रोसेस है जिसको हम वेटलाइन एनाइड प्रोसेस कहते हैं, और इस तरह से हम हासिल करते हैं नाइट्रिक एसिड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाइट्रिक एसिड का, और ये हमने कंप्लीट कर लिया। कल इसके रिएक्शन करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे।